नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भारत में हर लड़की को डर क्यों लगता है? क्यों माँ अपनी बेटी को हर वक्त फोन करके पूछती है पहुंच गई ना? क्यों एक लड़की को घर से निकलने से पहले अपने कपड़े नहीं बल्कि लोगों की नजरें देखनी पड़ती है? क्यों भारत बेटियों के लिए सबसे असुरक्षित देशों में गिना जाता है? भारत दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में गिना जाता है महिलाओं के लिए। यूएन और थॉमसन रूटर्स फाउंडेशन के मुताबिक भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना गया है। हाँ, अफगानिस्तान और सीरिया से भी आगे। क्या ये सुनकर शर्म नहीं आती? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 170 देशों में से 148वें स्थान पर है। भारत, जिसे देवी का देश कहा जाता है, आज उसी भारत में बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित है। और इसके पीछे बहुत से रीजन है दोस्त। एक, पैतृक सोच और जेंडर बायस। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को लड़कों से कमतर समझा जाता है, उन्हें बोझ माना जाता है, इसलिए उनके अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती। पैतृक सोच और जेंडर बायस ही भारत में लड़कियों की असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह है। जब तक हम ये पुरानी सोच नहीं छोड़ेंगे, लड़कियां कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो पाएंगी। 2, कमजोर कानूनों का पालन। रेप, छेड़खानी, दहेज हत्या जैसे अपराधों पर सख्त कानून तो है, लेकिन उनका सही और तेजी से पालन नहीं होता। बहुत से मामलों में पीड़िता को न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। भारत में कानून तो है, पर उनका सही पालन न होने के कारण लड़कियों की सुरक्षा अधूरी रह जाती है। जब तक सिस्टम भ्रष्टाचार, लापरवाही और सामाजिक दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लड़कियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगी। 3, पुलिस और सिस्टम की लापरवाही। कई बार पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती, पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, जिससे लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं। पुलिस और सिस्टम की लापरवाही महिलाओं की सुरक्षा के रास्ते में बड़ी बाधा है। जब तक ये सुधार नहीं होंगे, तब तक लड़कियां पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगी। 4, शिक्षा और जागरूकता की कमी। लड़कों को बचपन से ही लड़कियों का सम्मान करना नहीं सिखाया जाता। सेक्स एजुकेशन और जेंडर सेंसिटिविटी पर बात ही नहीं होती। भारत में अभी भी सेक्स एजुकेशन को लेकर बहुत झिझक और कंजर्वेटिव सोच है। लड़कों और लड़कियों दोनों को सुरक्षित व्यवहार, बॉडी ऑटोनॉमी और हर जाने के बारे में नहीं बताया जाता। लड़कों और लड़कियों दोनों को जेंडर रेस्पेक्ट, बॉडी ऑटोनॉमी और असुरक्षा से बचाव के बारे में बताएं। बच्चों को अपने अधिकार और कर्तव्य समझाएं। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लड़कियां और महिलाएं अपने अधिकारों से अनजान रह जाती हैं और असुरक्षा की स्थिति बढ़ जाती है। जब तक सही शिक्षा और जागरूकता नहीं होगी, तब तक उनकी सुरक्षा मुश्किल बनी रहेगी। 5, महिलाओं की आजादी से डर। जैसे जैसे लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही है, कुछ लोगों को ये बात स्वीकार नहीं। उन्हें कंट्रोल करने की मानसिकता से अपराध भी बढ़ते हैं। परिवार, स्कूल और समुदाय में लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अधिकारों और सम्मान की शिक्षा दें। सोशल मीडिया और पॉर्न का गलत असर। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर औरतों की छवि को वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। इससे युवाओं की सोच पर गहरा असर पड़ता है। असली और नकली के बीच फर्क मिट जाता है। पॉर्न में जो दिखाया जाता है वो जिंदगी की सच्चाई नहीं होती, लेकिन युवा दिमाग उसे ही सच मान लेते हैं और वही उम्मीदें और व्यवहार महिलाओं से करने लगते हैं। महिलाओं को सेक्स ऑब्जेक्ट समझना। पॉर्न में औरत को सिर्फ भोग की वस्तु की तरह दिखाया जाता है। इसका सीधा असर सोच पर पड़ता है और समाज में महिलाओं का सम्मान कम होता है। एडिक्शन और गलत मानसिकता। जब लड़के कम उम्र से पॉर्न देखना शुरू करते हैं, तो उनकी सोच ही विकृत हो जाती है। उन्हें लगता है कि महिलाओं की मर्जी का कोई मतलब नहीं, जिससे रेप और छेड़छाड़ जैसी सोच जन्म लेती है। 7, राजनीति में गंभीरता की कमी। महिला सुरक्षा पर केवल चुनाव के समय बातें होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता। जब किसी लड़की के साथ अपराध होता है, तो नेता और पार्टियां उसमें धर्म, जाति या पार्टी देखकर बयान देते हैं। असली मुद्दा न्याय होना चाहिए, लेकिन हो जाता है वोट बैंक। नेता मंच पर महिलाओं की सुरक्षा की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन पर स्ट्रीट लाइट, पुलिस पेट्रोलिंग, सीसीटीवी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जैसी जरूरी चीजें नहीं होती। जब तक हमारी राजनीति महिला सुरक्षा को सिर्फ चुनावी मुद्दा मानती रहेगी, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। हमें नेताओं से भी जवाब मांगना होगा, सिर्फ अपराधियों से नहीं। राजनीति की सोच बदलेगी तो सिस्टम बदलेगा, और तभी बेटियां सुरक्षित होंगी। अक्सर कहा जाता है लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं इसलिए रेप होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत और गंदी सोच का नतीजा है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए रेप होता है। ये धारणा सिर्फ अपराधियों को बचाने का बहाना है और पीड़िता को दोषी ठहराने की कोशिश। सच्चाई क्या है? रेप का कारण कपड़े नहीं, मानसिकता है।
6 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की दादी तक के साथ रेप हुए हैं। क्या उन्होंने भी छोटे कपड़े पहने थे? बुर्का, साड़ी, सलवार कमीज, स्कूल यूनिफॉर्म, सभी में रेप हुए हैं। तो कपड़े कभी कारण हो ही नहीं सकते। रेप एक अपराध है, वासना नहीं। यह पावर और कंट्रोल दिखाने का अपराध है, न कि यौन इच्छा का परिणाम। जिन देशों में महिलाएं बिकिनी पहनती है वहां रेप कम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, वहां महिलाएं खुलकर कपड़े पहनती हैं, लेकिन कानून सख्त और सोच जिम्मेदार होती है। भारत में कई रेप घर के अंदर रिश्तेदारों या जान पहचान वालों द्वारा होते हैं। ऐसे मामलों में कपड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत शर्मनाक और दुखद है ये सच्चाई कि आजकल कोई लड़का अपनी बहन के साथ फोटो डाले तो #sister या my sister लिखना पड़ता है, वरना लोग बेहुदा कमेंट्स और गंदे इरादों से देख लेते हैं। ये समाज की गंदी मानसिकता का आईना है, जहां हर महिला को ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, जहां रिश्ते, इज्जत और इंसानियत को लाइक, कमेंट और लस्ट के चश्मे से देखा जाने लगा है, और जहां इंटरनेट की आजादी को गंदगी फैलाने की छूट समझ लिया गया है। क्या ये सिर्फ ट्रोल्स की गलती है? ये उन बीमार सोच वालों की गलती है जिन्हें हर लड़की में फैंटेसी दिखती है, इंसान नहीं। ये उन मीम्स, रील्स और पूर्ण सोच की भी देन है जो हर रिश्ते को गंदा बना चुकी है। बस स्टॉप हो, ट्रेन हो, कॉलेज की सीढ़ियां हो या ऑफिस का कॉरिडोर, हर मोड़ पर एक लड़की को डर लगता है। कहीं कोई पीछा कर रहा है, कोई गंदी नजरों से घूर रहा है, कोई चुपके से मोबाइल में वीडियो बना रहा है, या कोई भरी भीड़ में छूकर निकल रहा है। हर लड़की को अकेले चलना एक जंग लगता है। लोग कहते हैं अब तो कानून बन गए हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन क्या कानून बनने से मानसिकता बदल गई? निर्भया के बाद भी गुड़िया, हाथरस, उन्नाव, कठुआ, कोलकाता जैसे केस क्यों हुए? हर 15 मिनट में भारत में एक रेप होता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारे सिस्टम को फर्क पड़ता है? ये केवल भारतीय लड़कियों की कहानी नहीं है। हमारे देश में जो भी महिला आती है उसकी सुरक्षा एक मजाक बन जाती है। कई लोग विदेशी लड़कियों को ओपन मानते हैं और उनकी आजादी को गलत तरीके से समझते हैं। कुछ लोगों की सोच विदेशी लड़कियों के बारे में फिल्मों या पोर्नोग्राफी से बनती है, जिससे वे उन्हें एक ऑब्जेक्ट समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील की महिला बाइक राइडर के साथ छेड़छाड़। रात को टेंट में रुकने के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर पति को पीटा और महिला के साथ गैंगरेप किया। असर ये केस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाया रहा और भारत की छवि को बहुत नुकसान हुआ। दूसरी घटना तब हुई जब रूस की यूट्यूबर कोको को बीच सड़क परेशान किया गया। तीसरी घटना, जापानी महिला टूरिस्ट। बोधगया 2014, जापान की 22 वर्षीय छात्रा को एक फर्जी गाइड ने धोखे से अगवा किया और 1 महीने तक अलग अलग जगहों पर रेप किया गया। असर, जापानी एम्बेसी ने इस पर चिंता जताई थी। चौथी घटना, जर्मन महिला, दिल्ली 2005 और फिर 2015। घटना, जर्मनी की महिला के साथ ट्रेन में यात्रा के दौरान एक कोच अटेंडेंट ने रेप किया। 2015 में एक और जर्मन महिला के साथ मथुरा के होटल में छेड़खानी हुई। पांचवी घटना, अमेरिकी महिला, दिल्ली 2013। अमेरिकी टूरिस्ट ने आरोप लगाया कि टैक्सी ड्राइवर ने उसके साथ रेप की कोशिश की। छठवीं घटना, ब्रिटिश महिला, आगरा 2017। घटना, 20 साल की ब्रिटिश महिला से होटल स्टाफ ने छेड़खानी की। जब उसने विरोध किया तो उसे मारने की धमकी दी गई। 9वीं घटना तब हुई, कोरियन महिला स्ट्रीमर, मुंबई 2022। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लड़कों ने सरेआम बदतमीजी की, वीडियो वायरल हुआ। बाद में दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। क्या यही है हमारा अतिथि देवो भव? इसका असर क्या होता है? भारत की इमेज इंटरनेशनल मीडिया में खराब होती है, पर्यटन में गिरावट आती है, क्योंकि विदेशी महिलाएं खुद कहती हैं कि इंडिया इज नॉट सेफ फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। भारतीय पुरुषों की सामूहिक छवि पर भी सवाल उठते हैं, भले ही बहुसंख्यक लोग सम्मानजनक हो। विदेशी टूरिस्ट भारत आने से डरने लगते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भारत को एक अनसेफ फॉर वुमेन देश बताया जाता है। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान होता है। वो दिन कब आएगा जब भारत की हर लड़की रात में भी बेखौफ चलेगी? अब बहुत हो गया। अब वक्त है इस गंदी सोच के खिलाफ आवाज उठाने का। लड़कियों को नहीं, सोच को बदलो। रिश्तों को शक से नहीं, सम्मान से देखो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन, बेटी, दोस्त, गर्लफ्रेंड, वाइफ बिना डर के जी सके, तो ये वीडियो सिर्फ देखो मत, शेयर करो, फैलाओ और सोच को बदलो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। मैं हूं नागसेन और ये है माय न्यू इंडिया, जहां हम सच बोलते हैं और सिस्टम से नहीं डरते। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक सुरक्षित और संवेदनशील देश बने, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए माय इंडिया माय सिस्टर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।